आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आज हम आए हैं डिफेंस के मुद्दे को लेकर के। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लेट आए हैं। और लेट क्यों आए हैं? लेट इसलिए आए हैं कि कभी कभी समय आपकी परीक्षा लेती है, आपके वर्चूज़ की परीक्षा होती है। If you have got virtues, better you give test for your virtues. So, if there is no virtues, there is no test. So, I am going through different tests anyway. Then I took the third dose of anti-COVID vaccine और उसने मुझे बुरी तरह हरा दिया। एक मरे हुए वायरस से। इस वैक्सीन में जिंदा भी वायरस नहीं होता, उसको मार के उसके डीएनए को यूज करते हैं, उसके एक पार्टिकल को यूज करते हैं, तो वो भी आपको एकदम से डाउन कर देता है। आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। आदमी अपनी शक्ति का कितना गुमान करता है और शक्ति कहीं और, आदमी कहीं और हो जाता है। तो उसकी वजह से भी लेट हो गया। और मेरे जितने भी कर्तव्य थे मैंने पूरा कर दिया है। चूँकि ये डिफेंस का मुद्दा है इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी डिफेंस से है। पार्ट ऑफ माय बैकग्राउंड, आई हैव लिव्ड 14 years of my life in the Indian Air Force as wife of an Indian Air Force officer, Indian Air Force pilot। हालांकि हमारी मैरिज जो थी बिल्कुल मीनिंगलेस थी। इट वॉज जस्ट अ सिम्बॉलिक मैरिज। स्टिल आई हैड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ हूँ, जैसे भी हूँ, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन एयर फोर्स को। मैं 19 साल की थी जब मैं इंडियन एयर फोर्स में एक ब्राइड बन के गई थी और मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। उस समय एयर फोर्स ने हमारी बहुत ही बड़ी सुरक्षा बन के, सहयोग बन के, हमारी शक्ति बन के हमारे साथ रही। उन्होंने मुझे एयर फोर्स में रहने से मना किया और कहा कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना हमारे बारे में इतना सोचना, मेरे वेलफेयर के लिए उनको इतनी चिंता थी और मैंने उनकी बात मानी, बिल्कुल सही बात मानी। और 1 साल एयरफोर्स में रहने के बाद मैं चली गई मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में दोबारा। उसके बाद पास करने के बाद अपने 2 बच्चों के साथ मैं एयरफोर्स में गई और वापस जब मुझे एयरफोर्स से निकलना पड़ा, दोबारा निकली मैं और फाइनली निकली और इंग्लैंड आई जॉब लेके, एग्ज़ाम पास करके। तो इसलिए मुझे डिफेंस सर्विसेज के लिए बहुत ही इज़्ज़त है, बहुत ही रेस्पेक्ट है। और इसलिए चूँकि डिफेंस का मामला है मैं आपके सामने आई हूँ। तो अगर हिंदुस्तान का डिफेंस वीक हो जाए या डिफेंस को वीक कर दिया जाए तो देश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, दोनों दांत गड़ाए हुए इंडिया को जीतने के लिए, इंडिया को हराने के लिए सपने देख रहे हैं। और इसमें डिफेंस सर्विसेज जो है बहुत त्याग और बलिदान के साथ इस देश की रक्षा कर रही है। कितने जवान हैं जो -डिग्री में नेफा और लद्दाख में जाकर के बर्फीली चोटियों के ऊपर बैठ करके इस देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन
इसकी परवाह किसको है? इतनी इज्जत किसको है? किसी को नहीं। देश में आज क्राइम की हालत कैसी है आप लोग सबको पता है। उस देश में करप्शन की हालत कैसी है आपको सबको पता है। वहाँ न्याय व्यवस्था की क्या हालत है आप सभी को पता है। और हमारे जवान जब -डिग्री में बर्फीली चोटियों में बैठ करके इस देश की रक्षा में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को अपने गांव में छोड़ के, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपने माँ बाप को, उस समय इस देश में कितने लोग क्राइम का मजा ले रहे हैं। फ्रीडम है क्राइम करने की। तो एक जज है, वो सेक्सुअल हरासमेंट का फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। कोई पॉलिटिशियन है, वो करप्शन के फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। जो जहां पे है वहीं पे फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। अच्छे काम करने का फ्रीडम कम है, क्राइम और करप्शन के लिए फुल फ्रीडम है इंडिया में। और इसके लिए बलिदान दे रही हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारे जवान। और तो अभी हम बात ये करने जा रहे हैं कि 8 दिसंबर को जनरल विपिन रावत, द चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया, उनकी मौत हो जाती है उनकी पत्नी के साथ और 12 लोगों के साथ। एक हेलीकॉप्टर MI-17 एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, उसमें उनका क्रैश हो जाता है। और ये क्रैश बिल्कुल ऐसा होता है जिसमें कोई कारण दिखाई नहीं देता और बिल्कुल फुल प्रूफ कंडीशंस में ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है सुलूर आर्मी बेस से टेक ऑफ करता है वेलिंगटन जाने के लिए, जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की कमीशनिंग होनी है। जो कैडेट्स वहाँ आर्मी ट्रेनिंग ले करके और ऑफिसर में कमीशन हुए हैं, उनकी कमीशनिंग सेरेमनी में ये अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे 8 दिसंबर को। और द फ्लाइट की जो लास्ट 7 मिनट रही है, उसमें एक मोमेंट के अंदर वो हेलीकॉप्टर वैनिश हो जाता है, बिना किसी कोई इंडिकेशन के, बिना किसी कोई ऐसा कोई साउंड नहीं हुआ, नॉइज नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ, कोई भी नहीं। बस 1 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर आकाश से गायब हो जाता है। और तब सवाल ये उठता है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी थी, एक अपराध की साजिश थी, या एक चांस था एक्सीडेंट का। whether it was a conspiracy or it was a chance। पूरे देश में इस समस्या को लेकर के, इस साजिश को लेकर, इस रहस्य को लेकर के आवाजें उठी और अभी भी उठ रही हैं। ब्रिगेडियर रावत हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज बनाए गए। उनके व्यक्तित्व को, उनके बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को देखते हुए और उनके काम को देख करके वो बहुत ही आउट स्पोकन थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। और उन्होंने इंडिया के डिफेंस को एक नया एक नई ताकत के सामने लाके खड़ा किया था। जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों सपने देख रहे थे। पाकिस्तान देख रहा था कश्मीर को हड़पने के लिए और चाइना सपने देख रहा था नीफा और लद्दाख को फिर से दोबारा हड़पने के लिए। और उस समय ज़रूरत थी अपने डिफेंस फोर्सेस को
पोटेंशिएट करने की, स्ट्रेंथन करने की, उसको बल देने की, दोबारा ताकत देने की, साहस देने की और पाकिस्तान और चाइना के चैलेंज को एक साथ एक्सेप्ट करने की, मंजूर करने की, ऐसी बहुत ही नाजुक स्थिति थी हिंदुस्तान के डिफेंस में। तो उस समय इन्होंने चाइना को अपनी ताकत की लिमिट दिखाई और खुलेआम स्टेटमेंट पास किया, नेशन वाइड वक्तव्य पास किया है। और उस समय पुलवामा में जो वारदात हुआ उसमें एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द आर्मी सर्विसेज ऑफ इंडिया के जगह पे इन्होंने बहुत ही बड़े कदम उठाए और स्थिति को संभाला और उसको, पाकिस्तान को अपने मुंह की खाने पड़ी और चाइना अपने लिमिट के अंदर वापस रह गया और दोबारा उसने कोशिश नहीं की इंडिया के सीमा को एग्रेस करने का, जबरदस्ती सीमा के अंदर घुसपैठ करने का। इसका पूरा क्रेडिट जाता है उन दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विपिन रावत जी को, और उनके इन्हीं बहादुरी के लिए उन्हें मोदी सरकार ने एक नया पोस्ट बनाया, चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, जिसके अंदर आर्म फोर्सेस की तीनों टुकड़ियां, तीनों ब्रांच, तीनों शाखाएं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, तीनों के ऊपर इस पोस्ट को क्रिएट किया गया जनरल विपिन रावत जी के लिए। और इसमें इनके साथ जो ये हादसा हुआ है वो एक हेलीकॉप्टर में हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और मैं उस हेलीकॉप्टर को ये बता दूं कि वो डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। अगर एक इंजन फेल भी कर जाए, हालांकि इंजन फेलियर का कोई सबूत सामने नहीं आया है, तो जितने भी अभी तक सबूत हैं या जो भी परिस्थिति को देखते हुए जो भी सबूत हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं, वो सारी एक साजिश की तरफ, एक कंस्पिरेसी की तरफ इशारा करती है, इंडिकेट करती है। तो डबल इंजन का बिल्कुल ही ये रिस्क प्रूफ, एक्सीडेंट प्रूफ, ये एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट ब्रांच का एक हेलीकॉप्टर है MI-17, और उसमें पायलट थे, वो थे एयर मार्शल उनका नाम था वरुण सिंह, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, सॉरी एयर मार्शल नहीं है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। और वो खुद कैप्टन रहे थे और को पायलट भी एक एयरफोर्स का पायलट था जो कि वरुण सिंह को हेल्प कर रहा था। और आपको पता है कि वरुण सिंह जिंदे थे करीब मोर देन 48 आवर्स इस हादसे के बाद, और अगर वो जिंदा हो जाते तो आज ये रहस्य नहीं होता और हमें पता होता कि जनरल रावत का, विपिन रावत का हेलीकॉप्टर का क्रैश कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ। अच्छा, अब ये जो हेलीकॉप्टर है क्रैश किया है, तो अभी उसका जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंट डाटा की रिकॉर्डिंग होती रहती है, और कॉकपिट में जो भी
वार्तालाप, जो बातचीत होती रहती है, जो कन्वर्सेशन होते हैं बिटवीन पायलट को पायलट के बीच में, वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स के साउंड रिकॉर्डिंग में कोई भी साउंड रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब कि वो हेलीकॉप्टर 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल बस्ट किया है। 1 सेकंड के अंदर उसमें कोई भी सिग्नल नहीं है, कोई भी पायलट को पायलट के बीच में कोई इमरजेंसी आने की, कोई इमरजेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते समय कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी बातचीत, कोई भी वार्तालाप का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये एक साजिश थी, और ये साजिश बताया, ज़्यादा उम्मीद है कि चाइना की साजिश थी, क्योंकि ब्रिगेडियर रावत ने चाइना को अपनी लिमिट के अंदर रखा, उसको अपनी औकात समझाई, उसको अपनी कैलिबर बताई कि ये तुम्हारी कैलिबर है और ये हिंदुस्तान की डिफेंस की ताकत है। दूसरा कारण ये है कि वो हेलीकॉप्टर रशिया, मेड इन रशिया था। अब रशिया के साथ भारत का डिफेंस का ये है कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्री के बीच में, और जिससे कि अमेरिका बहुत ही नाखुश रहा है। क्योंकि अगर रशियन ये खरीदे जाते हैं, रशियन सामान, डिफेंस आर्टिकल्स खरीदे जाते हैं, तो अमेरिका को उससे नुकसान होता है और रशिया को उससे फ़ायदा होता है। और पूरी दुनिया को ये पता है कि अमेरिका सुपर पावर बने रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और चाइना अभी इशारा कर रहा है अमेरिका की तरफ कि अमेरिका ने ये एक्सीडेंट करवाया है। अभी पिछले साल 2020 में ताइवान के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, जो आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट है, उसके चीफ को एक साजिश के अंदर, एक कंस्पिरेसी के अंदर, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी हत्या की है। तो उसमें चाइना का हाथ बताया जाता है, क्योंकि चाइना को ताइवान से दुश्मनी है। और ठीक उन्हीं हालातों में इंडिया के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की हत्या की जाती है। तो इसमें काफ़ी मुमकिन है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और चाइना कह रहा है कि हिंदुस्तान के डिफेंस में लूप होल्स हैं। तो हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए कि कैसे कोई दुश्मन आकर के हमारे हवाई जहाज को गिराने के लिए, हमारे हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए साजिश में सफल हो जाता है, और हम कैसे विक्टिम बन जाते हैं, हम कैसे उसका शिकार हो जाते हैं। इसके लिए हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, अपने डिफेंस सर्विसेज को पूरी स्क्रूटिनी करनी है, उसको कसौटी पे कसना है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं। अपनी कमज़ोरी को हमें फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है। और चाइना तो एक बाहरी ताकत है, हमारी जो अंदरूनी ताकत है उसमें भी हमारे दुश्मन खड़े हैं। आप लोगों ने सबने देखा है कि ब्रिगेडियर रावत के मौत के बाद प्रियंका गांधी डांस कर रही है, और इलेक्शन की कैंपेन में डांस कर रही है, और डांस करवा रही है। ये दोनों बातें ये बताती हैं कि ये औरत जो है प्रियंका गांधी, ये एक मेंटली रिटार्डेड औरत है, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ औरत है। जैसे इसकी माँ सोनिया गांधी मेंटली रिटार्डेड है, वैसे ये खुद भी मेंटली रिटार्डेड है, और बिल्कुल ये राजनीति में आने के किसी भी तरह से ये काबिल नहीं है। जो अपने देश के डिफेंस के ऊपर जो खतरा है
उसको पहचानने की इसको क्षमता नहीं है, ना इतनी इसकी सेंसिटिविटी है, ना इतनी संवेदनशीलता है, तो आगे की हालत और क्या होगी ये बहुत ही गंभीरता से सोचने का काम है। और कांग्रेस ने इस हादसे पे अपने डिफेंस के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ तो उसमें कोई भी खास दिलचस्पी नहीं ली है, और राहुल गांधी ने बस एक लाइन का एक वक्तव्य पास कर दिया, बस इनकी ड्यूटी हो गई पूरी। अपने डिफेंस के लिए कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तीनों माँ, बेटे और बेटी ने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया है। तो हिंदुस्तान में स्थिति बहुत ही गंभीर है और बिल्कुल सरेआम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को का एक साजिश के अंदर उनको असैसिनेट किया गया है, उनकी हत्या की गई है। और हमें इस सच्चाई के साथ रहना है और इससे नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और उसका सामना करना है। और अंदर के जो जितने भी दुश्मन बने हुए हैं इन सब को पहचानने का वक्त है, जानने का वक्त है, और हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। और बस यहीं पे विराम देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आपका नमस्कार है।